अगली खबर बताते हैं। कुदरत की मार के आगे इंसान किस कदर लाचार हो गया है। गुजरात से एक खबर है जहां पर भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 15 लोगों के मौत की खबर भी जानकारी मिल रही है। ये बहुत ही दुखद है। आप देखिए वाहन किस कदर डूब गए हैं। गुजरात के वडोदरा का ही पूरा मामला है। जहां तक निगाह जाएगी सिर्फ पानी आपको दिखेगा। ट्रैक्टर देखिए कैसा डूबा हुआ है, गाड़ियां डूबी हुई हैं। इसके अलावा जो बड़ी इको स्पोर्ट की गाड़ी है वो भी डूबी हुई है। घरों के बाहर पानी ही पानी है। ये बड़ी मुसीबत है क्योंकि बाढ़ ने लोगों का जो पूरी तरीके से जो जिंदगी है वो बहुत ही एकदम परेशानी में डाल दी है। यहाँ सिर्फ गुजरात में नहीं, अगर हम पूरे विश्व की बात करें या आधे हिंदुस्तान की बात करें तो ऐसे ही हाल अमूमन देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए मानसून चल रहा है, मानसून के बाद जगह जगह बारिश हो रही है, बारिश के बाद पानी भर रहा है और पानी भरने के बाद तरीके से ये परेशान कर देने वाली स्थिति बन जाती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। वडोदरा की हो, अहमदाबाद की हो या फिर कच्छ की हो, हर जगह इसी तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सरदार सरोवर डैम के तो 15 गेट तक खोल दिए गए हैं। लोग परेशान हैं और हैरान भी कि आखिरकार इतनी बारिश हो कैसे रही है। आसमानी आफत इस कदर बरस रही है कि सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं और गाड़ियां जो है वो माचिस की तीली की तरह, माचिस की डिब्बियों की तरह बहते हुए नजर आ रही है। ये सिर्फ आलम गुजरात में ही नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी कुछ इसी तरीके से बयां कर रही है। उत्तराखंड की तस्वीरें भी कुछ इसी तरीके से सामने आ रही हैं। यानी कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ सैलाब देखने को मिल रहा है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर जो हालात हैं वो बने हुए हैं। मोरबी हो या वडोदरा हो या फिर नवसारी हो, अहमदाबाद हो, भरूच हो, खेड़ा हो, हर जगह जामनगर हो, ये वो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि आखिरकार क्यों गुजरात में 6 जो टीमें हैं, सेना की जो टीमें हैं, उन्हें क्यों उतारा गया है। 23,000 लोगों का रेस्क्यू क्यों किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ हालात कितने ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। सरदार सरोवर के 15 गेट खोल दिए गए हैं डैम के और ऐसे में अब स्थिति इस तरीके से देखने को मिल रही है। डैम ओवरफ्लो हो रहा है। वहाँ पानी के बीच में घर है या नहीं है, इस बात का अंदाजा तक लगा पाना मुश्किल हो रहा है। 15 लोगों की मौत की खबर है। 6 टीमें सेना की तैनात कर दी गई है और 23,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अहमदाबाद से लेकर के कच्छ तक इसी तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां गुजरात में जल तांडव देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटे में बाढ़ और बारिश से 15 की मौत। तो देखिए लगातार कुदरत की मार जो है वो देखने को मिल रही है और इंसान जो है इस वक्त लाचार नजर आ रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुजरात की तस्वीर है और गुजरात में सबसे ज्यादा इस वक्त जो है बारिश और बाढ़ का असर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश जो है गुजरात में दर्ज की गई है। देखिए अगस्त महीना खत्म होने को है लेकिन इसके बावजूद भी बारिश का जो असर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और यही वजह है कि बीते 2 दिनों में 15 से ज्यादा लोगों की जान जो है इस बारिश और बाढ़ की वजह से जा चुकी है। तो कुदरत का कहर इस कदर कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में इस वक्त जो है लोग त्राहिमाम बाढ़ और बारिश की वजह से कर रहे हैं। लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये गुजरात की तस्वीर है जो बताने के लिए काफी है कि गुजरात में हाल बेहाल है। कोलकाता पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने किया 12 घंटे बंगाल बंद का ऐलान। शाम 6 बजे तक बंगाल बंद का आह्वान किया। हड़ताल में बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल भी शामिल। बंगाल में बीजेपी बंद का दिखा असर। कई जिलों में दुकानों को कराया गया बंद। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष। कोलकाता में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, ममता सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, इस्तीफा देने की मांग की। बंद के दौरान नॉर्थ 24 परगना में रेलवे ट्रैक पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता, ट्रेन रोकी गई, यातायात बाधित, पुलिस ने समझाकर ट्रैक खाली करवाया। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों के साथ हुई बर्बरता पर बोली बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। कहा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अमान्य कर दिया, बंगाल सरकार पर भी निशाना साधा। फाइनल कोर्ट है ना वो बेच दिया है, पूरा बेच गया है। आज जिस तरह से पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमान्य किया है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दिया है कि आरजी का रिलेटेड इश्यू में शांतिपूर्ण मिছিল में आप कुछ नहीं कर सकते। कोलकाता के एसआई अरूप दत्ता का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, सीबीआई को कोर्ट से मिली इजाजत। असम विधानसभा में सीएम हेमंता और कांग्रेस के बीच जबरदस्त नोकझोंक। गुस्साए हेमंता ने कहा कांग्रेस चाहे जितना चीख ले, असम को नहीं बनने दूंगा बांग्लादेशी मियां भूमि।
झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी के साथ जाने का किया ऐलान। पोस्ट कर लिखा, झारखंड में घुसपैठ बड़ी समस्या है, आदिवासियों की अस्मिता बचाने के लिए सिर्फ बीजेपी गंभीर, 30 अगस्त को थामेंगे कमर। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कें बनी दरिया, जल सैलाब में बहते हुए नजर आए सामान। गुजरात के वडोदरा में देव बांध से छोड़ा गया पानी, छोड़े गए पानी से वडोदरा में बाढ़ जैसी स्थिति, स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किलें। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश, रामेश्वरम महादेव मंदिर और अजीधाम में बनी जल भराव की समस्या, भक्तों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद, फ्लाईओवर के नीचे युवक युवती को पीटने का वीडियो आया सामने, दबंग पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिसकर्मी ने की भाई बहन की पिटाई, भाई बहन को प्रेमी जोड़ा समेत 24 घंटे हिरासत में रखा। रायबरेली में दबंगों ने की ग्रामीणों की पिटाई, लाठी डंडों से किया हमला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस के सामने आपस में भिड़े दो पक्ष, जमकर चले लात और घूसे, अज्ञात कारणों के चलते हुई मारपीट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक बदमाश घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में बदमाशों ने तमंचे के बल पर की लूट, कार का शीशा तोड़कर 12 लाख रुपए लूट लिए। बागपत में दर्दनाक हादसा, रॉन्ग साइड दौड़ रही ई रिक्शा ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे के बाद बेकाबू होकर के कार पर पलटा ई रिक्शा, हादसे की तस्वीर भी सीसीटीवी में हुई कैद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत, तलाश में जुटी वन विभाग की 11 टीमें ड्रोन से भी रखी जा रही नजर, अब तक 9 लोगों को बना चुके हैं निशाना। यूपी में अवैध इमारतों पर चला योगी का बुलडोजर, फतेहपुर में सपा नेता हाजी रजा की अवैध बिल्डिंग ढाई गई। ओडिशा में सागर द्वीप के पास मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 11 सदस्यों को तटरक्षक बल ने बचाया। अमेरिका के ग्रैंड कैन्यन में अचानक बाढ़ का पानी आने से पर्यटक में दहशत है, ग्रैंड कैन्यन में फंसे यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। इटली में बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कों पर दिखा पानी का सैलाब, पानी में माचिस के डिब्बे की तरह तैरती दिखी कारें। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट की भयावह तस्वीरें आई सामने, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, हाई अलर्ट पर सरकार। ब्राजील में जंगल की आग का धुएं ने अमेजन शहर पर छाया, ब्राजीलियाई क्षेत्र में खराब हुआ पर्यावरण। अटलांटा में डेल्टा एयरलाइंस के टायर में विस्फोट, हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, 2 श्रमिकों की मौत पर एयरलाइंस ने दुख जाहिर किया। अमेरिका में फिर गोलीबारी की घटना, इंडियानापोलिस पार्किंग में गोली लगने से एक बच्चे की मौत हुई, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। सऊदी अरब में मक्का क्लॉक टावर पर गिरी आसमानी बिजली, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। वेस्ट बैंक के जेनिन और तुलकर्म शहरों में आईडीएफ ने तेज किया ऑपरेशन, ईरान समर्थित फिलिस्तीनी आतंकवादियों को निशाना बनाया। खान यूनिस पर इजराइल ने किया हवाई हमला, हमले में मारे गए 6 लोग, मरने वालों में एक युवा लड़की भी शामिल। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन की उपस्थिति में किया गया रॉकेट परीक्षण, मौके पर किम जोंग उन के साथ कई बड़े अधिकारी भी नजर आए, तस्वीरें सामने आई। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जनता वर्सेस ममता की, क्योंकि देखिए लगातार जो स्थिति कोलकाता में बनी हुई है इसे लेकर हम लगातार एक एक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आपको बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से बंद का ऐलान किया गया है और कई ऐसी जगह है जहां पर इस बंद का असर भी देखने को मिलना शुरू हो चुका है। और ये बंद इसलिए बुलाया गया बीजेपी की तरफ से क्योंकि कल जब छात्रों की तरफ से मार्च निकाला गया था तो छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। और यही वजह है कि अब जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था और इसकी वजह से आज जो है ये बंद का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बंद का असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए।
तो ये बंगाल में बीजेपी के बंद का असर दिखना शुरू हो गया। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तर 24 परगना हो, हावड़ा हो या फिर उसके अलावा यहाँ पर ट्रेनें जो रोकी गई है ट्रैफिक पर, इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। अलीपुर द्वार में भी इसी तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, तो सिलीगुड़ी की तस्वीरें भी यही कहती है कि बंद का जो असर है वो कोलकाता समेत राज्य के कई जिलों में देखने को मिलता है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर ट्रेनों की आवाजाही भी उनके द्वारा रोकी गई है। हालांकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर ट्रेनों की आवाजाही को फिर से शुरू किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि कल जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उन्हें रोकने के लिए जो तरह तरह की चीजें हैं वो की गई है। अब उसके बाद यहाँ पर हम मार्च करने वाले हैं और मार्च ही नहीं बल्कि बंगाल बंद का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया था सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोई भी सरकारी ऑफिस बंद नहीं होने वाला है, आपको ऑफिस आना होगा, लेकिन बीजेपी बंद करवाने की पुरजोर कोशिश में। और इसी बीच आपको बता दें, कूच बिहार में बंद के दौरान बस ड्राइवर हेलमेट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, जिससे बंद के दौरान किसी तरह के हादसे से ड्राइवर खुद को बचा सके। दरअसल प्रशासन ने ड्राइवरों को बंद के दौरान सुरक्षित रहने के लिए उपाय करने के लिए कहा था, जिसके बाद ड्राइवर हेलमेट लगाकर बस चला रहे हैं। आप देखिए कितना डर और दहशत का माहौल है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में। यहाँ पर जो बस ड्राइवर हैं बस तो चला रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हेलमेट पहनकर, क्योंकि उनको लगता है कि यही वो उपाय, यही वो तरीका है जिससे वो खुद की हिफाजत कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। सुनिए आप। আজকে ওই যে বিজেপি সম্প্রদায় সে হরতাল ডেকেছে, সেই জন্য মাথা বাঁচানোর জন্য আতঙ্ক বলতে যাব পাথর ঠাথর যদি ছুঁড়ে দেয় সেই জন্য হেলমেট। বেশ কয়েক জায়গায় তো বাস ভাঙচুর হয়েছে। হ্যাঁ, এটা কি ডিপার্টমেন্ট থেকে হেলমেট দিয়েছে? হ্যাঁ ডিপার্টমেন্ট থেকে হেলমেট দিয়েছে।